कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 3 करा रही हूँ। जिसने भी यूनिट 1 और 2 नहीं देखा है वो जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके यूनिट 5 हैं, बहुत छोटे छोटे हैं और इसमें सब कुछ कवर है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ओके, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। लर्नर करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको इजीली बताती हूँ। लर्नर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स के वो पर्सनल ट्रेट्स, क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ जो उनकी लर्निंग पर इफ़ेक्ट करता है। और मैंने आपको पहले और पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक बच्चा वो होता है जिसका कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है, वो बहुत स्मार्ट होता है। एक बच्चा वो होता है जिसका कैचिंग पावर स्लो होता है, उसको नहीं आता समझ में और उसका सीखने का तरीका होता है। तो क्या चीज़ हैं वो जो बच्चे की लर्निंग पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस। ओके, यानी समझने की पावर होती है उसकी। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मोटिवेशन, लर्निंग स्टाइल। तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अब हम टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के 3 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव, साइकोमोटर। ओके, अब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं। These include the learner's mental ability, intelligence, thinking power, memory, reasoning and problem solving skills। यानी ये हमारे माइंड और इंटेलिजेंस को समझने की एबिलिटी से रिलेटेड होता है। जैसे कि इसमें स्टूडेंट का इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग या फिर मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो कुछ इस टाइप की स्किल्स आता है इसमें। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई स्टूडेंट फास्ट समझता है तो कोई स्लो समझता है, लेकिन इसमें बात किसकी की गई है? कोई स्टूडेंट फास्ट समझता है यानी ये उसके ऊपर कॉग्निटिव डिफरेंस है। अब बात करते हैं अफेक्टिव की। ये इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये हमारे इमोशनल यानी फीलिंग्स, कुछ मोटिवेशन इससे रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें लर्नर का एटीट्यूड या फिर इंटरेस्ट और इमोशन आते हैं। जैसे कि ये डिसाइड करती है कि स्टूडेंट कितनी मेहनत करेगा पढ़ाई में और कितना फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है। अगर स्टूडेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, जाहिर सी बात है। अगर उसका नेगेटिव है तो वो सीखेगा ही नहीं। बात करते हैं साइकोमोटर की। साइकोमोटर यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। इट्स इंक्लूड फिजिकल स्ट्रेन एंड मोटर। ओके, यानी ये हमारे ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होती है। यानी इसमें फिजिकल स्ट्रेन या फिर मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग, ड्राइंग और बॉडी कंट्रोल, मतलब इसमें मैं आपको इसीलिए बताऊँ ये हमारा बॉडी कंट्रोल में शामिल होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल, कोई बच्चा है उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, अ, उसका वो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो वो क्या है, वो साइकोमोटर स्किल पर डिपेंड करता है, यानी उसके हाथ का फ़र्क। ठीक है, यानी उसके हाथ का वर्क। ओके, अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरी लर्नर इज़ यूनिक। ये मैंने आपको बहुत बार सारी वीडियो में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, मैंने बार बार बताया। यानी हर लर्नर यूनिक होता है, तो कोई फास्ट सीखता है तो कोई स्लो सीखता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ही यही होता है कि दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। यानी हेरिडिटी यानी जीन्स की प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट, घर और स्कूल से माहौल। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा वो करता है इसमें। अब इंटेलिजेंस और मोटिवेशन का लेवल से फ़र्क पड़ता है। ओके, बात करते हैं आप फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ये क्या है? ठीक है, लर्नर्स फैक्टर्स, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले। लर्निंग ना कई चीज़ों पर इफ़ेक्ट करती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्नर के फैक्टर्स की। यानी लर्नर्स जो होता है हमारे, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस यानी इसमें दिमाग की पावर, मोटिवेशन यानी पढ़ने की इच्छा, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? लर्नर्स के लिए। और बात करते हैं टीचर्स के फैक्टर। टीचर्स के फैक्टर क्या हैं? पर्सनैलिटी, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग स्टाइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इन्वायरमेंट फैक्टर की।
ठीक है, इसमें है क्लासरूम, क्लाइमेट्स और ये पीर ग्रुप यानी फ्रेंड्स जोन। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। अब बात करते हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग की। मोटिवेशन इज़ द इंटरनल फोर्स दैट ड्राइव्स अ लर्नर। ठीक है, ये मोटिवेशन क्या है सबको पता है। ठीक है, मोटिवेशन एक ऐसी ताकत होती है जो स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए या उसके ड्रीम को पाने के लिए, उसके गोल अचीव करने के लिए क्या करती है, उसको पुश करती है। लेकिन मोटिवेशन कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंट्रिनिक्स और एक होती है एक्सट्रिनिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रिनिक्स मोटिवेशन की। जब स्टूडेंट अंदर से मोटिवेट होता है, यानी अंदर से एक होता है ना, किसी का कुछ कह लो, एक अंदर से उसको एक बहुत ज़्यादा हिम्मत या बहुत ज़्यादा वो जोश में होता है कि हाँ, एक उसका एक इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ सीखने के लिए करता है, यानी वो दिल से सीखता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है। अब बात करते हैं एक्सट्रिनिक्स की। ये वो मोटिवेशन होता है जो हमें किसी रिवॉर्ड के थ्रू मिला हो, यानी एक होता है ना कि जैसे कि हमें स्कूल में कुछ रखा गया है प्राइज़ विन के लिए, तो हमें इसलिए ये मेहनत करना है, ये करना है, कुछ एप्रिसिएशन मिलता है, तो ये चीज़ होती हैं। यानी जब स्टूडेंट को मोटिवेट होता है तो वो एक्टिवली पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को पहले से ही मोटिवेट होना चाहिए अपने ड्रीम्स को लेकर। ओके, अब बात करते हैं हम एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ये हो गया। ओके, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ओके, अब पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ओके, ये क्या है? अगर एक बच्चा है, उस बच्चे का एटीट्यूड पॉजिटिव है और वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, यानी मैं, ठीक है, मैं पहले एग्जांपल दूंगी। एक बच्चा है, उसका मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी सब्जेक्ट को लेकर या जो भी है उसका ड्रीम को लेकर। ठीक है, तो टीचर्स को उसके एटीट्यूड को क्या करना चाहिए, उसको पुशअप करना, उसको डेवलप करना चाहिए, पुशअप करना चाहिए उसे। ठीक है, और कोई वहीं बच्चा एक नेगेटिव एटीट्यूड से लर्निंग में होता है, जैसे कि एक क्लासरूम है, तो वहाँ बहुत बच्चे होते हैं जिसका नहीं होता पढ़ाई में दिल या नहीं करना चाहता वो, तो जब भी अगर वो उस नेगेटिव एटीट्यूड को लेकर पढ़ता है तो उसके लिए क्या आ जाते हैं, बैरियर्स आ जाती हैं, यानी रुकावट आ जाती हैं उसके लिए। फिर वही चीज़ उसे उसके इंटरेस्ट से बाहर ले जाती है या उसको समझ में नहीं आता है, तो वो वही बच्चे होते हैं। ओके, बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। ओके, ये बहुत इजी है। यानी जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। अब आप लोग कहोगे सभी बच्चे, सारे बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं? नहीं, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डिसेबिलिटी या स्पेशल नीड वाले होते हैं। ठीक है, उनका एजुकेशन सिस्टम ही अलग होता है, तो ये एजुकेशन में इक्वलिटी और रिस्पेक्ट पढ़ाता है अगर हम साथ में उन चीज़ों को, बच्चों को एक साथ ही पढ़ेंगे। हर बच्चों को एक जैसा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए, या बहुत सारी कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रोल ऑफ टीचर की, हमारा लास्ट टॉपिक है। The teacher must understand learners' differences, use suitable methods, motivate all learners, and create an inclusive, positive learning environment. मैं ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देती हूँ, बहुत इजी है। टीचर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ पर है? जो टीचर है उसका सबसे ज़्यादा रोल कहाँ पर इम्पोर्टेंट है? ज़ाहिर सी बात है, जब एक टीचर है तो स्टूडेंट की उसमें होगा फील्ड में, यानी हर स्टूडेंट को हर स्टूडेंट का डिफरेंसेस समझना चाहिए, लेकिन उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सही टीचिंग मेथड की। कुछ टीचर होती हैं सही टीचिंग मेथड यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ सही मेथड यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए, जो हमारे टीचर्स के रोल हैं उसमें पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए, यानी हर स्टूडेंट को वो डिफरेंस ना समझें, बिल्कुल अलग अलग ना समझें, या फिर टीचिंग मेथड हर बच्चों के लिए यूज़ अलग अलग ना करें। जब सबको एक ही तरीके से पढ़ाएं और अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे अच्छे मेथड्स यूज़ करें। ठीक है, अब बात करते हैं टीचर के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, वो स्किल्स ये होनी चाहिए मोटिवेट की।
टीचर अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करे और डेली करे। क्यों? क्योंकि मोटिवेट करने से स्टूडेंट का उस स्टूडेंट को पुशअप मिलता है उसके ड्रीम के लिए या उसके फ्यूचर के लिए। और टीचर के अंदर एक और चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है, एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, ठीक है? जहाँ सब बच्चे खुश हैं, मतलब खुशी से सीख लें और सब इक्वल, अपने आप को कोई छोटा या बड़ा ना समझे। बाकी अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आप इसका फ़ोटो लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है? वेट, यहाँ से। और ये बहुत इजी है। और अब कल हम इसकी यूनिट 4 करेंगे, देन 5, तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा। फिर हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।